इजराइल के खिलाफ एक बार फिर से मुस्लिम देश एकजुट होते हुए नजर आने लगे हैं। हाल ही में सीरिया में तख्ता पलट के बाद इजराइल सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की जुगत में है, जिसका खासा विरोध अब अरब देशों की ओर से किया गया है। यही कारण है कि अब एक होने वाली बैठक से इजराइल के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। दरअसल मुस्लिम देशों के संगठन D8 की मिस्र में मीटिंग होने जा रही है। यह मीटिंग गुरुवार को होनी तय है, जिसमें D8 ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की समेत 8 मुसलमान देशों के लीडर हिस्सा लेने वाले हैं। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद इजराइल आक्रामक रुख के जरिए इसके बड़े हिस्से पर कब्जे की नीयत से आगे बढ़ रहा है और तकरीबन कई किलोमीटर की सीरियाई जमीन पर अपना कब्जा जमा चुका है। ऐसे में अब होने वाले D8 की बैठक में जब दुनिया के कई मुस्लिम मुल्क जुटेंगे तो देखना दिलचस्प हो जाएगा कि इजराइल पर किस तरीके के एक्शन का प्लान बनाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मिस्र के लिए रवाना होने वाले हैं, जो बैठक में हिस्सा लेंगे। D8 ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में मुसलमान देशों की ओर से फलस्तीन लेबनान के मुद्दे को उठाया जा सकता है। इसके अलावा इजराइल के खिलाफ भी कोई प्रस्ताव आ सकता है, जो सीरिया में तख्ता पलट के बाद और आक्रामक हो चुका है। इजराइल ने गोलान हाइट्स के इलाके में यहूदियों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य तय कर लिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी इस मीटिंग का हिस्सा होने वाले हैं। सवाल है कि आखिर क्या है मुस्लिम देशों का यह D8 ऑर्गेनाइजेशन। बता दें कि विकासशील मुस्लिम देशों के इस संगठन का नाम D8 इसलिए है क्योंकि यह विकासशील देशों का ग्रुप है। इस संगठन में बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल है। इन देशों की कुल आबादी अगर देखी जाए तो करीब 1.25 अरब के आसपास है, जो दुनिया भर के मुसलमान देशों के 60% के बराबर है। खास तौर पर ईरान, तुर्की, मलेशिया और इंडोनेशिया के शामिल होने से यह एक बड़ा गुट बन जाता है, जो सऊदी अरब से बिल्कुल अलग है। इसमें शामिल मुस्लिम देशों में अरब मुल्क के देश जैसे UAE, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, कुवैत, कतर आदि शामिल नहीं है। D8 संगठन सदस्य देशों के बीच ग्रामीण विकास, वित्तीय, बैंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे अहम विषयों पर सहयोग किया जाता है। इस ग्रुप के पहले समिट का आयोजन जून 1997 में तुर्की में हुआ था। इस संगठन में अपनी थीम के तहत बताया कि हमारा एजेंडा सामाजिक और आर्थिक विकास है। इसके तहत संवाद, विकास, समानता, लोकतंत्र जैसे मसलों पर चर्चा करने की बात कही जाती है। हालांकि आमतौर पर इस समिट में मुस्लिमों से जुड़े मसले ही उठाए जाते हैं। सूत्रों का मानना है कि इस बार भी सीरिया, फलस्तीन के मुद्दे उठाए जाएंगे। इसके अलावा इजराइल की ओर से गोलान हाइट्स पर कब्जे को लेकर भी आलोचना का प्रस्ताव पारित हो सकता है। आमतौर पर इजराइल के खिलाफ मुस्लिम संगठन देशों में हमेशा कोई ना कोई प्रस्ताव आता रहता है, लेकिन कहा जाता है कि खास तौर पर इजराइल का इस पर कोई असर नहीं पड़ता और इजराइल अपने ही तहत, अपने एजेंडे के तहत अपना काम आगे बढ़ाता रहता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।